आपसे एक सवाल पूछूं सर, माइक डाउन है, माइक डाउन है, माइक डाउन है, कोई नहीं सुन पाएगा आपको। अब मैं एक बहुत क्लियर सी बात आपको समझाना चाह रही हूँ और आपको उसका जवाब देना होगा। आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है, सारा काम जो है वो विपक्ष करे। मैं तो कह रही हूँ सरकार आप लोगों को फंसा रही है ना, तो फिर इसका कोई तो तरीका होगा सरकार को आईना दिखाने का, जो आरपी सिंह साहब आप लोगों को दिखा रहे थे। वो आईना क्या हो सकता है? आप कोर्ट जाएं, आप उनको एक्सपोज करें। खाली यहां पर भाषणबाजी करने से एक्सपोज हो जाएंगे तो हो गया। ओनिका जी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैम, बात ये होती है कि अगर फॉल्स नैरेटिव कुछ हद तक ही कामयाब होता है। देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया, ये जब सत्ता पे आए थे ईमानदारी का चोगा पहन के तो आए थे। इन्होंने पोस्टर में शीला जी की कैरेक्टर असैसिनेशन को तार तार किया था। इन्होंने कहा ईमानदार मुख्यमंत्री चाहिए या बेईमान चाहिए, और आज देखिए किस तरह से उस जाल में फंसते हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है मैम, सत्य नहीं छुप सकता, आप जितना मुझे झूठ बोल लीजिए। ईमानदारी का चोगा आज कहीं ना कहीं ढह गया है। हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि पुरानी एक आप, क्योंकि आपका ही नीति की बात हो रही है, आपका ही नीति पुरानी जब ठीक थी तो आपने नई क्यों इम्प्लीमेंट की, टोका तो वापस क्यों लिया। सवाल यहाँ भी उठता है मैम बीजेपी पे कि बीजेपी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल साहब, उस वक्त उन्होंने साइन किया, कॉर्पोरेटर्स ने साइन किया, नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में स्कूल के आगे, मंदिरों के आगे मैम शराब के ठेके खुले, प्राइवेट प्लेयर्स को दिया। ये तमाम त्रुटियां थी जिसको लेके कांग्रेस हरदीप पुरी के पास भी गई और दिल्ली कमिश्नर के पास भी गई, और ये मुद्दा चलता रहा। आज आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मनीष सिसोदिया और 3-4 लोगों को और जो गिरफ्तार किया है, मामला वहीं पर खत्म नहीं होता है परमिंदर सेठी साहब। लेकिन आप लोग तो ईमानदार, कट्टर ईमानदार, आपका तो चेहरा था कि भाई हमसे ईमानदार कोई नहीं हो सकता, हम तो आंदोलन की उपज है। ये उपज होती है, करोड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, सीबीआई जांच करती है। आप एक बात को समझिए, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है जो हमारे देश का सिस्टम और मैकेनिज्म फेल हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई है, ईडी है, चाहे आईटी डिपार्टमेंट है, उनको विपक्ष को गिराने के लिए, सरकारें गिराने के लिए उसका यूज किया जा रहा है। मैं कहता हूं ईडी विजय माल्या के पास नहीं जाती, ईडी और सीबीआई जो नीरव मोदी के पास नहीं जाती, ललित मोदी के पास नहीं जाती, मोरबी में 300 लोग मर जाते हैं, उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता। जगदीश टाइटलर जो हजारों सिखों के कत्लेआम का दोषी है, उसको क्यों नहीं क्वेश्चन करते? उसकी तारीख कब अगली कोर्ट की जानकारी है आपको जानकारी है कब अगली कोर्ट की अरे सुनिए, 3 मार्च को कोर्ट में आइएगा, मैं खुद खड़ा पाऊंगा आपको। मैं आपको बताता हूं, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। मैं मानता हूं कि सज्जन कुमार को आपने अरेस्ट कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नहीं, आप क्यों जा रहे हैं वहां पर? नहीं, मैं उस मार्च में जा ही नहीं रही हूँ। एक सेकंड रुकिए, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।